हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वालिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, उसी के आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि लीनियर इक्वालिटी में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ कंडीशंस में होगा, सब में नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमको दिया है 1/x ग्रेटर देन 2, ये आपको दिया है, ठीक, ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर ये लिखा हो 1/x लेस देन 2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 2x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमको अब ये नहीं पता है कि x हमारा क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तब के लिए हमारी इनइक्वालिटी ठीक है, बट अगर निगेटिव हुआ तो क्वेश्चन हमारा आंसर ही बदल जाएगा, है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी में हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 को हटाएंगे। 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 करेंगे। तो x + 4 माइनस का 2x + 3 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -x 4 और 3 7, ठीक है। 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो x - 3 इसको मल्टीप्लाई माइनस से कर दो तो x - 10 हो जाएगा अपॉन x - 3 हो जाएगा। और इनइक्वालिटी हमने बताया था अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में चेंजेस हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट करें। यहाँ पे देखिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लगा है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 10 ले सकते हैं। क्यों? इक्वल लगा है, इक्वल लगा है या फिर उससे बड़ी लेंगे। तो यहाँ पे दो, पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, x - 3 की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू हम क्या रखें जो 0 हो जाएगा, तो 3 रखेंगे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 3 और ऊपर वाले का आ जाएगा 10, ठीक। ये क्रिटिकल पॉइंट आपके हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, मान लो इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो इक्वल टू 3 लेने पर ये 0 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, तो लेंगे क्या, x की वैल्यू ग्रेटर लेंगे इससे। तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। हम कभी भी नीचे 0 नहीं बनाएंगे। अगर नीचे 0 बना दिया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे 0 हमको नहीं बनाना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, उससे बड़ी ले सकते, ठीक। ग्रेटर देन हमको लेना है। अब यहाँ पे हम क्या वीवी कर्व मेथड लगाएंगे जो हमने बताया था। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये वीवी कर्व मेथड होगा। वीवी कर्व मेथड को कैसे लिखते हैं या कैसे जानते हैं उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में इस पे आगे बढ़ेंगे। तो वीवी कर्व मेथड होता क्या है पहले वो जानते हैं। जैसे हमको दिया है x - 10 और x - 2, ये दिया हो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? अब इसको हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग नहीं लिख सकते। क्यों? यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, मतलब पॉजिटिव हमारा होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे
तब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, मल्टीप्लाई आपका प्लस आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, या तो आपके दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, तब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों निगेटिव होने चाहिए। ठीक, तब हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो उसके लिए हम देखते क्या है, उसके लिए हम वीवी का मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक भाई, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव हो, x यहाँ कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है ना। या तो x हमारा ये वाला वैल्यू निगेटिव आए तो ये निगेटिव आए, ये भी निगेटिव तो ये भी निगेटिव, पर ये कंसीडर नहीं है, हमको नहीं पता है x की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो इसके लिए हम वीवी का मेथड का यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड, वीवी कर्व मेथड। ये होता क्या है देखते हैं। तो इनके दोनों के क्रिटिकल पॉइंट पहले लिख लेते हैं, एक होगा 2 और दूसरा होगा 10। ये क्या है, रियल नंबर लाइन, यहाँ आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ इन्फिनिटी होता है, बीच में आपका क्या होता है, बीच में आपका ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 डॉट 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 इधर इन्फिनिटी। ये आपकी क्या होती है, रियल नंबर लाइन। इसी पे हम इनके क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 10। क्यों, x - 10 = 0 क्या होना है, 0 होना है, तो इसके लिए x क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 10, और इसका क्रिटिकल पॉइंट तो x - 2 = 0, तो x = 2। तो एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2 और एक इधर होगा 10। ठीक, 2 और 10 इसके क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम प्लस माइनस लगाएंगे, कब प्लस कब माइनस, है ना। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, 10 से बड़ी या 10 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हम इसमें रख के देखते हैं। 10 से ग्रेटर 12 ले लो, तो ये प्लस का आएगा, 12 - 10 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और ये 12 - 2 करेंगे प्लस का 10 आ जाएगा, है ना। तो मतलब दोनों प्लस के आए, दोनों के प्लस के आने का मतलब ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस प्लस आएगी। मतलब ये वाला पार्ट, मतलब 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू 10 से बड़ी लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, बड़ा आएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, अब 2 और 10 के बीच की कोई वैल्यू ले लो। 2 और 10 के बीच की वैल्यू जैसे हमने कहा 6 ले लेते हैं, तो 6 - 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, 6 - 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा प्लस का, और ये 6 - 10 करेंगे ये 4 आएगा माइनस का, ये माइनस का ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हमको क्या देगा, माइनस देगा। 2 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें रख रहे हैं तो ये हमको क्या देगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव आया है एक निगेटिव आया है, दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक, अब आगे और बढ़ते हैं। 2 से पहले कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2 से पहले की वैल्यू मतलब 1 0 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू, तो हम 0 अगर ले लें, इससे 2 से पहले आपका 0 भी आएगा, तो यहाँ 0 लेंगे तो आएगा निगेटिव, माइनस का 2, ये निगेटिव आएगा। यहाँ 0 लेंगे तो ये भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव आए, मतलब निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हमको पॉजिटिव। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब उसके बाद ये साइन देखेंगे, इस साइन को देखेंगे। ये साइन क्या बता रहा है, ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव हमको कहाँ से मिल रहा है, 2 से पहले जितने भी नंबर हैं, x की वैल्यू 2 से पहले जितने भी नंबर इसमें रखेंगे हमको पॉजिटिव देगा। और कब पॉजिटिव देगा,
10 से ग्रेटर जितनी वैल्यू रखेंगे वो हमको पॉजिटिव देगा। ठीक, तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा किसके किसके बीच में, 2 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 प्लस का, और यूनियन 10 से प्लस के इन्फिनिटी। ठीक, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं x की, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं, या फिर x की ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है और 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यूनियन का मतलब इसमें से कोई भी या फिर इसमें से कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। ये आपका क्या होता है, वीवी कर्व मेथड। वही मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक, समझे। अब जैसे हमने कहा यहाँ इक्वल टू भी लगाया, अगर यहाँ हम इक्वल टू लगा देते तो इक्वल टू लगाते तो यहाँ पे ये वैल्यू भी हम लेते और ये वैल्यू भी हम लेते, तब ब्रैकेट आपके चेंज हो जाते। एक ब्रैकेट ये लग जाता और यहाँ पे ये ब्रैकेट। जब वैल्यू हम लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल लगा है तो समझ जाइए क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक, तो ये आपका वीवी कर्व मेथड होगा। ठीक, अब इसी को हम वीवी कर्व मेथड से ही इसकी रेंज हम निकालेंगे, देखते हैं क्या आएगी। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हम वीवी कर्व मेथड के 1-2 क्वेश्चन लगवाएंगे, उस पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले वीवी कर्व मेथड के ही क्वेश्चन हम लगवा देंगे। ये भी एक टाइप का आपका वीवी कर्व मेथड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फिर x-3 और x-2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 3 और एक आएगा 10। हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ हम ये नहीं ले सकते तो हम ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू नहीं लेंगे तो इसमें आपका सर्किल कैसा रहेगा, अंदर से स्पेस होगा, होलो सर्किल हम बना देते हैं। ठीक, इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ, -3 वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर। तो ग्रेटर के लिए ये हमको प्लस देगा, ये हमको माइनस देगा, ये हमको प्लस देगा। ठीक, तो वीवी कर्व मेथड से देखो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेटर मिल रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ग्रेटर मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पर ग्रेटर मिल रहा है, मतलब x हमारा बिलोंग करेगा। अब देखिए ये वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं तो कैसा, ओपन इंटरवल 3, या फिर -∞, पहले लिखेंगे -∞, 3 यूनियन 10, इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है, 10, इन्फिनिटी। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब वीवी कर्व मेथड पे कुछ डिपेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आपको इनइक्वालिटी के और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे हमको दिया है x-1, x-2, x+3 < 0। ठीक, इसको वीवी कर्व मेथड से इसकी रेंज निकालनी, x की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, यहाँ हमको पता है -∞ होता है और यहाँ हमको पता है प्लस का इन्फिनिटी होता है। अब इन सब के क्रिटिकल पॉइंट हम इस पर लिख देंगे, इन सब के क्रिटिकल पॉइंट हम इस पर लिख देंगे। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -3, तो ये -3। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। अब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे हमने 3 लिया तो ये पॉजिटिव देगा। 3 लेने पर x = 3 लेने पर हमको क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। ये क्या देगा, 3 रखेंगे ये भी हमको पॉजिटिव देगा और ये भी हमको पॉजिटिव देगा। मतलब सब पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, दूसरा
x इज इक्वल टू हम क्या ले लें 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच का जैसे 1.5, अगर 1.5 ले रहे हैं तो ये हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ये हमको क्या देगा, ये निगेटिव देगा, ठीक, और ये हमको क्या देगा, ये हमको पॉजिटिव देगा, ठीक। तो दो पॉजिटिव एक निगेटिव मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आएगा, ठीक। अब 1 और -3 के बीच में लिख लेते हैं, तो 1 और -3 के बीच में 0 भी आता है, 0 लिख लो, तो 0 लिखेंगे तो ये माइनस देगा, ये 0 लिखेंगे तो ये भी माइनस देगा, और ये 0 लिखेंगे तो ये प्लस देगा। तो 2 माइनस 1 प्लस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब -3 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी छोटी वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं, तो -4 लेंगे, ये निगेटिव, ये -4 तो ये भी निगेटिव, और ये -4 तो ये भी निगेटिव, तीनों आपके क्या आ गए, निगेटिव आ गए, तीनों निगेटिव आए। इसका मल्टीप्लाई हमारा क्या आएगा, निगेटिव, इसका क्या आया था, ये पॉजिटिव आया था, इसका क्या आया था, निगेटिव, ठीक। तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब इधर सब आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक, क्लियर। अब हम देखेंगे कौन सा साइन, ये साइन। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखो, इक्वल भी लगा है, इक्वल भी लगा है, मतलब ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं, ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं, और ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं, ठीक, तीनों वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कब होगा, जब -3 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो 0 के बराबर आ जाएगा। और उससे छोटा कब होगा, उससे छोटा कब होगा, मतलब जहाँ निगेटिव हमको मिल रहा है। तो कहाँ निगेटिव मिल रहा है, एक पॉइंट ये हमको मिल गया निगेटिव का, ठीक, दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया निगेटिव का, बाकी सब आपके क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो हमको कहाँ से निगेटिव मिल रहा है, तो x बिलोंग करेगा किसके किसके बीच, -∞ से और 3 के बीच, -3। अब यहाँ पे देखो ये डॉट है ना, ये हमने डार्क सर्किल से प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लग जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। फिर यूनियन लेंगे, यूनियन लेने पर क्या आएगा, 1 लेंगे और इसके बीच 2 लेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ हम लेंगे। अब दोनों पे डार्क सर्किल है तो दोनों क्लोज इंटरवल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वीवी कर्व मेथड को सॉल्व करेंगे। अब और भी क्वेश्चन इस पे देखते हैं, वीवी कर्व मेथड पे डिपेंड। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, x² - 4 x + 3 × x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आपको दिखाना है। अब यहाँ पे आपको 3 पार्ट मिल रहा है। जैसे इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं x + 2 और x - 2, है ना, क्यों, a² - b² है ना, और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, तो x भी है आपका, x भी है, मतलब x इज इक्वल टू पहले आ जाएगा 0, है ना। इसको पूरे को 0 बनाने के लिए x को क्या लिखना होगा, 0, और इसको पूरे को 0, x + 2 को क्या लिखना होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, -3। ये सारे इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इन क्रिटिकल पॉइंट को अब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये आपका क्या है, -∞ होगा, इधर आपका प्लस का इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो देखिए पहले 0, तो 0 आपका कहाँ होगा, मिड में, ये 0 हो गया। फिर है 2 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर क्या है, -2, तो -2 इधर होगा। फिर -3, तो -3 इधर होगा। ये आपके मेथड है। अब हमको क्या चाहिए, पहले पॉजिटिव चाहिए, तो इसका एक तरीका है। पहली चीज़ तो अल्टरनेट ये मिलते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना।
ये तब तक मिलेंगे जब तक किसी में होल स्क्वायर ना लगे। होल स्क्वायर अगर नहीं लगा है तो पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट मिलते रहेंगे। देख लेते हैं इधर से ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब देखते हैं चेक करके क्या होगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब चेक करके देख लेते हैं क्या पॉजिटिव निगेटिव होगा। जैसे 2 से ग्रेटर कोई भी रख लो, यहाँ 5 पॉजिटिव, यहाँ 5 पॉजिटिव, यहाँ 5 पॉजिटिव, यहाँ 5 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, सही है हमारा। ठीक, अब 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में जैसे x = 1, तो यहाँ 1 रखोगे ये पॉजिटिव, इनटू यहाँ 1 रखोगे ये भी पॉजिटिव, इनटू यहाँ 1 रखोगे ये निगेटिव देगा। ठीक, यहाँ 1 रखोगे ये आपका क्या देगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक, तो ये निगेटिव दिया है, सही है। ठीक, दूसरा देखो -2 और 0 के बीच में, तो -1, जब -1 रखोगे तो ये निगेटिव, ये -1 रखोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव, ये -1 रखोगे तो ये देगा निगेटिव, और ये -1 रखोगे तो ये देगा आपको पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी हमारा सही हो गया। इसके बाद देखते हैं -3 और -2 के बीच का। -3 -2 के बीच 2.5 रख लेते हैं, तो 2.5 यहाँ रखेंगे तो x = माइनस का 2.5 रखेंगे तो पहले आएगा निगेटिव, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2.5 रख रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव देगा। ठीक, और यहाँ रखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव देगा। तो 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव निगेटिव ही देगा, तो ये भी आपका सही हो गया। ठीक, अब -3 से ग्रेटर कोई भी, छोटी कोई भी लिख लेते हैं। x = जैसे हमने कहा -4 लेंगे तो -4 पे निगेटिव देगा। दूसरा क्या देगा, यहाँ पे -4 रखेंगे तब भी निगेटिव देगा, यहाँ पे -4 रखेंगे तब भी निगेटिव देगा, यहाँ पे -4 रखेंगे तभी भी आपका निगेटिव देगा। 2 निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये अभी आपका सही हो गया। मतलब हमने जैसा आपको बताया कि ये अल्टरनेट प्लस माइनस मिलते रहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये क्लियर होना चाहिए कि अल्टरनेट में आपके पॉजिटिव निगेटिव ही आएंगे, है ना। अब इसके बाद देखते हैं हमको चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो, है ना। या तो बराबर हो 0 के या फिर 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा, अब देखो ग्रेटर देन यहाँ लगा है तो हम क्या करेंगे, इनको डॉट बना देंगे, डार्क सर्किल। इसका मतलब क्या, ये वैल्यू हम ले सकते हैं, है ना। तो अब देखिए हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा पॉजिटिव, फिर ये से ये पॉजिटिव, फिर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा पॉजिटिव, है ना। तो अब इसकी हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रेंज। रेंज देखिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा किसके किसके बीच, -∞ से -3 के बीच। ठीक, यूनियन -2 से 0 के बीच, ये वैल्यू लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ होगी, या तो इसके या इनके बीच की हो सकती है। ठीक, ये हमारे आंसर हो जाएगा। तो ये मेनली आपका वीवी कर्व मेथड है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें होल स्क्वायर लगा। जब होल स्क्वायर लगा होता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे तो हमने बता दिया होल स्क्वायर ना हो, सिंपल लीनियर फंक्शन लिखा हो तो डायरेक्ट अल्टरनेट प्लस माइनस मिलते रहेंगे। पर स्क्वायर अगर है तो उसमें से थोड़ा सा चेंजेस होल स्क्वायर में होता है। चलो देखते हैं क्या चेंजेस होगा। जैसे हमने लिखा x-3 का होल स्क्वायर, x-1 और इंटू x,
ये क्या हो, लेस देन इक्वल टू या केवल लेस देन लिख देते हैं, लेस देन 0, है ना। तो सीधे सीधे नंबर लाइन पे अब इनको हम डिनोट करें। नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 0 3 1, है ना। तो 0 1 3, है ना। अब थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखोगे या हमको पॉजिटिव ही देगा, तो ये तो हमको पॉजिटिव ही दे रहा है, ठीक। 3 और 1 के बीच में कोई भी रख रहे हैं जैसे 2, तो ये पॉजिटिव देगा, ये भी हमको पॉजिटिव देगा और ये भी हमको पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गए भाई। 1 और 3 के बीच में क्या 2 आएगा, ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव, ये आएगा हालांकि माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से यहाँ कोई भी वैल्यू होगी ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हमको प्लस देगा। फिर 0 और 1 के बीच में जैसे 0.5 रख लेते हैं, तो 0.5 रखेंगे तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक। फिर 0 से छोटी -1 रख लो तो ये निगेटिव, पॉजिटिव, है ना। और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तरीका। अब हमको लिखना क्या है, लेस देन 0 होने का मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेस देन की कंडीशन आ रही है। निगेटिव का मतलब लेस देन, है ना। तो x बिलोंग करेगा किसके बीच में, x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। इसमें ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, तो ओपन इंटरवल सीधे सीधे आपका लग जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वीवी कर्व मेथड से। एक अपॉन वाला भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वीवी कर्व मेथड का अपॉन का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमको दिया है x² x + 1 x - 3 अपॉन x + 5 और x - 2, है ना। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, या इक्वल भी लगा लो, है ना, इक्वल भी लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे हमको जब अपॉन में कोई भी चीज़ दी हो, हम इसको 0 नहीं बना सकते। 0 नहीं बना सकते का मतलब इक्वल लगा है। इक्वल लेने का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, पर यहाँ x की वैल्यू हम -5 नहीं ले सकते, x की वैल्यू हम +2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये नीचे 0 बना देंगे। हमको नीचे 0 नहीं बनाना, हमको कहाँ 0 बनाना है, ऊपर 0 बनाना है, नीचे हमको 0 नहीं बनाना। नीचे 0 बना देंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। हमको बनाना क्या है, 0। अब इसके हम क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट +3 या +2 पहले और फिर +3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, -5। ये -∞ और ये +∞। अब हम वैल्यू रख के देखते हैं। 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमको हमेशा पॉजिटिव ही देगा। 2 और 3 के बीच में 2.5 रख लो तो ये निगेटिव, है ना, और ये पॉजिटिव, है ना। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, एक निगेटिव आ गया मतलब सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2.5 रख रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक निगेटिव है मतलब निगेटिव हो जाएगा, ठीक। 0 और 2 के बीच में जैसे 1, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आपका प्लस आएगा, ठीक। 0 और -1 के बीच में जैसे हमने कहा 0.5 माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, माइनस प्लस हो जाएगा। और 0.5 ले रहे हैं तो 0.5 यहाँ लेंगे, माइनस का तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा,
है ना, और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 3 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, -0.5 माइनस का लेंगे, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। -1 और -5 के बीच में जैसे -2, तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। -2 ले रहे हैं तो -2 लेंगे तो ये आ जाएगा +3, -2 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1, है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इससे कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे, देखते हैं, जैसे माइनस का ले लेते हैं 6, तो माइनस, ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा और ये आपका प्लस का ही रहेगा, तो ये भी आपका नेगेटिव देगा। ठीक, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस, ये -6 लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके प्लस आ गया। अब हमको लेना क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हमको लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या लेंगे, इधर से जाएंगे इधर, ये आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा और ये भी वैल्यू आपकी आएगी, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हमको सारी वैल्यू लेनी है। x बिलोंग करेगा -∞ से -5। ठीक, ये वैल्यू -5 हम लेंगे नहीं तो इस पर ये ब्रैकेट लगाएंगे। यूनियन कौन सी वैल्यू हम लेंगे, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू हम लेंगे नहीं, +3 ले सकते हैं। यूनियन लगाने के बाद अब देखिए -1 से 0 और 0 से 2 पूरी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे, -1 से लेकर 2 तक। क्यों, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड हो गया, 0 हम ले सकते हैं तो 0 यहाँ से यहाँ तक पूरा इंक्लूड हो गया। ठीक, और फिर यूनियन आपका क्या, 3 से लेकर 3 हम ले सकते हैं तो क्लोज इंटरवल कॉमा इन्फिनिटी, तो ये इसकी रेंज है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप बस इतना ही, बाकी आपका कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।